कुल की उन्नति का विचार करते हैं। ऋषि कुल हो चाहे गृहस्थ कुल हो, दोनों कुलों की उन्नति का विचार करना चाहिए। शरीर का त्यागना, प्राणों का विसर्ज होना महत्वपूर्ण नहीं है। कुल का क्षय, कुल में कलंक हमारे निमित्त से लगे एक बहुत बड़ा पाप है। हम अपने कुल को ऊंचा नहीं उठा पाए तो कम से कम नीचा न गिराएं। और गृहस्थ का कुल अनेक विकल्पों से भरा है। निर्गंत मुनियों का कुल निर्मल क्षीर सरोवर के सागर के नीर के समान। ऐसे पावन कुल में जिस कुल को तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर के महावीर स्वामी तक ने पवित्र किया हो, जिस कुल में अनंत अनंत 24 हुई हों, जिस कुल में भद्रबाहु स्वामी से लेकर के वर्तमान के आचार्य हुए हों, ऐसे पावन कुल में अपने सुखों को तिलांजलि दे देना चाहिए। इस धर्म के प्रति प्रीति है तो मन की पीड़ा को मन में झेलो। समझ में क्या बोल रहा हूं? मन की पीड़ा को मन में झेलो, तन में पीड़ा उपस्थित मत करो, जिससे कुल कलंकित ना हो। बाहर के उपसर्गों को दूर करने के लिए कोटि कोटि लोग आ जाएंगे, पर मन के अंदर हो रहे उपसर्ग जो हमारे द्वारा, स्वयं के द्वारा जो 25 कषायों के उपसर्ग हैं, उन्हें झेलना बहुत ही महानता कार्य है। 25 कषायों का उपसर्ग इस स्वयं के द्वारा स्वयं में हो रहा है। उस उपसर्ग को जो जीत लेता है वही उपसर्ग विजयी है। बाहर के उपसर्गों को भी जीतने वाले मान होते हैं, परंतु उत्कर्ष उन्हीं का होता है जो उपसर्गकर्ता के ऊपर भी उत्कर्ष का भाव नहीं लाते। सुपने भी विचार कर लिया कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तो फिर आप जैन कैसे? जैन के नाते विभू सागर जी, जैन कैसा जो ये कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, उसे आप जैन मानते क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, उसे हम जैन कैसे मान सकते हैं? क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहा है मात्र। मैंने कुछ नहीं किया तो वर्तमान में नहीं किया ना, तुम प्रत्यक्ष प्रमाण को मान रहे हो, परोक्ष प्रमाण पर तुम्हारी दृष्टि नहीं है, और परोक्ष प्रत्यक्ष दोनों प्रमाणों को नहीं मानता, वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता? आपको परोक्ष प्रमाण भी तो मानना चाहिए। आत्मा की त्रिकालिक सत्ता है, और यदि आप कह रहे हैं वर्तमान में ही मैं सब देखता हूं, तुम तो चारवाकी हो। चारवाक दर्शन मात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, वर्तमान को प्रमाण मानता है, वो भूत को नहीं जानना चाहता, भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाह रहा है। बराबर? तो बहुत कठिन है बालक। उपवास आदि की साधना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मानसिक साधना, सम्यक दर्शन की साधना यदि वो चली गई ना, उपास की साधना कुछ नहीं कर पाएगी। सम्यक की साधना, इसलिए जहां आपने कहा कि मैं तो मात्र मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे सता रहे हैं, अरे आज तुमने नहीं किया, कारलिंगी कारणम। यदि आपको कार्य दिख रहा है तो कारण होना चाहिए ना विश्रांत सागर जी। कार्य दिख रहा है तो कारण होना चाहिए ना। तो वर्तमान का जो तुम्हारा औदिक भाव है, औदिक भाव है, वो बंद भाव के अभाव में आया क्या? औदिक भाव है, बंद के बिना आया क्या? बंद नहीं होता उदय में क्यों आता? इसलिए हम पर को दोष नहीं दे सकते। शुद्ध जैन दूसरे को दोष देने का मन ही नहीं करता। शुद्ध जैन दूसरे को दोष देने का मन ही नहीं करता। शुद्ध जैन, क्योंकि अभी अभी आपने चेत भक्ति का पाठ किया है,
भवन गूंज गया। जैनम वचनम सदा बंदे, लिखा जैनम वचनम सदा बंदे, जैन के वचन बंद नहीं होते हैं। और महाजैन को ये तो जिनदेव ही जैन है। ठीक है, तो ये वृद्धि विकास चाहिए है तो परोक्ष प्रमाण भी मानना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण भी मानना पड़ेगा, अनुमान आगम प्रमाण भी मानना पड़ेगा। अर्थापत्ति अभाव को हम लोग ग्रहण करते नहीं, उन्हीं में ग्रहण कर लेते हैं। उपमान प्रतिविज्ञान, उपमान प्रतिविज्ञान, अर्थापत्ति अनुमान, अभाव सद्भाव में अभाव, अभाव सद्भाव में अभाव, अभाव में अभाव न को, सद्भाव में अभाव। ठीक है, इसलिए एन मुक्तन चेत किंचित कुलोत्कर्षम चिकीर्ष्या स्वल्पमपि अस्तु तत्कार्यम सिद्ध्ये किंतु निश्चितम। इस चौथे श्लोक में कह रहे हैं एनम उक्तम चेत किंचित कुलोत्कर्षम चिकीर्ष्या, अपने कुल की उत्कृष्टता का किंचित भी विचार करता है, अपने कुल की उच्चता का किंचित भी विचार करता है। ओह, क्या हो रहा है जगत में, एक कुल की वृद्धि कर रहे हैं। ओह, एक सितंबर साधु बोल रहा है मैं आग लगा दूंगा देश में। ओह, तुम जैन वचन को दूषित कर रहे हो, तुम्हें विवेक होना चाहिए। भावुकता में वचनों पर नियंत्रण होना चाहिए। भगवान अनंत का बिंब है, उसके सामने तुमने भड़कीली भाषा बोल करके छुरे चाकू चलवाए हैं। ये तुम महावीर की अहिंसा को बदनाम कर रहे हो। तुम कैसे जिन शासन कुल को उच्चकर करने वाले हो। कितने पतित हो चुके तुम, कितने पतित हो चुके हो। जो पारसनाथ स्वामी के सामने रक्त बहाया हो, जिसने इतनी भड़कीली भाषा बोली है। श्रमणों, उत्कर्ष चाहिए तो उपसर्ग आने पर भी अपनी भाषा सम्मति मत तोड़ना। क्या किया उन्होंने, चाहे जैन दिगंबर हो चाहे श्वेतंबर हो, आखिर में जैन तो सब जुड़ा है आपसे, और जैन सब जुड़ा है तो आपके मन में धम्मस्य मूलम दया सूत्र कहाँ चला गया। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो तो देवावितम रमन संधि जस धम्मे श्यामणो, सिद्धांत तुम्हारे कहाँ विलीन हो गए। विभूति सागर जी, भैया भैया, आपके धर्म की परीक्षा जब होती है जब सामने तुम्हारे ऊपर आक्रमण कोई कर दे, आपके ऊपर, अपनों के ऊपर, तब भी पर की विराधना की भावना है। ये दिगंबर जैन धर्म की अहिंसा है। तब भी उस श्वेतंबर साधु को मैं कह रहा हूं, तू दया का पात्र है। वो साधु दया का पात्र जो ऐसा बोल गया, क्योंकि बेचारा कर्म से बंध गया और कितने जीवों की आस्था को उसने विचलित कर दिया। वो साधु दया का पात्र, परम करुणा का पात्र, बेचारे के पास सूचना भेज देना चाहिए। सुब्रत सागर जी बहुत दया का पात्र, जिसने चाकू चलवाए हैं, स्वयं बोल करके, जिसने बोला कि मैं बाउंसर बुला रहा हूं, उनको बुला करके, अजैनों को बुला करके जैनियों को पिटवाया है। ये कुल का क्या उत्कर्ष करेंगे जब तुमको मालूम है प्रतिमा दिगंबर है। तुम्हारे विमल सूर्य स्वयं बोल रहे हैं कि नग्न प्रतिमा ही पूज रही थी। ये तुम्हारे लोगों ने कछुटे लगाए, इसका मतलब तुम्हारी उत्पत्ति ही बाद में हुई है। सनातन दिगंबर धर्म है। जब से अग्नि अंबर है तब से दिगंबर है, और जब तक रहेगा अग्नि अंबर तब तक रहेगा दिगंबर। तो ये कुल का विकास कैसे करेंगे? बाल को धन का बल और भीड़ जुटा करके
जगत को खड़ा कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। भीड़ को अहिंसा का पाठ पढ़ा करके दया से सरोवार कर देना ये महत्वपूर्ण है। तस्कर लोग कभी सत्य को समझ नहीं पाएंगे। तस्कर लोग कभी सत्य को समझ नहीं पाएंगे। किसी भी तीर पर दिगंबरों ने कब्जा नहीं किया। हमारे दिगंबर हजारों तीर्थों पर कब्जे किए हैं वस्त्रधारियों ने, और वस्त्रधारी किसी भी संप्रदाय के हों, सबने कब्जे किए। आप लोगों को अध्ययन करना है, ज्ञानी बनना है, समता के साथ। विभार तीर्थ की रक्षा नहीं होगी तो निश्चय तीर्थ की भी रक्षा नहीं होगी। निश्चय तीर्थ तत्व ज्ञान भूत है, विवाह तीर्थ संस्कृति की रक्षा के लिए है। वो दोनों तीर्थ आत्म कल्याण के हेतु हैं। बराबर। इसलिए किंचित कुलोत्कर्षम चिकीर्ष्या, अपने कुटुंब को, अपने कुल को ऊंचा उठाने की जिनके अंदर उठाने में कुछ उठा नहीं रखते वे, इसलिए यदि कुछ सुविस्तृत युक्ति न भी निकल पाए, ध्यान न दे पाए, तो उनके हाथ में किंचित कुछ काम सिद्धि होगी। विशेष समझना, स्वल्पमस्तु तत्कार्यम सिद्धे किंतु निश्चिताम। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं एनम उक्तम चेत किंचित, जो कुछ भी कुल के उत्तर का विचार करते हैं, चिकीर्षा यानी इच्छा, चाहना, विचारना, स्वल्पम अपि अस्तु, थोड़ी भी, तत्कार्यम सिद्धे, जो व्यक्ति उत्कर्ष का विचार करके जिएगा वो अपने आप में सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। जिसने उत्कर्ष का विचार ही नहीं किया है उनको सिद्धि क्या होगी। आप यहाँ पर बैठे हो, थोड़ा कदम तो उठाओ। विभो सागर जी, जब तक मैं प्रांत से प्रांत पार करके पुनः इस क्षेत्र में आ गया, तब तक कुछ जीव यहाँ के वहीं बैठे हुए, यहाँ के वो हिले ही नहीं। अब सत्य तीर्थंकर भी विहार नहीं करेंगे तो तीर्थंकर शासन नहीं बढ़ेगा। कोई व्यक्ति चाहे कि मेरा विस्तार हो जाए तो विस्तार के लिए चक्रवर्ती चक्रतन प्रकट होने पर भी अयोध्या में बैठे रहते ना तो उनका विस्तार होने वाला नहीं था। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी दिग्विजय को निकलता है 60,000 वर्ष तक। दिग्विजय की भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष तक 24 तीर्थंकरों ने पूरे देश में विहार किया है। ऐसे कोई निर्गंत मुराद भी विश्रांत सागरी ये चाहें कि मेरा विस्तार फैल जाए, लेकिन विस्तार फैलने की जगह आपको पैरों का विस्तार भी करना पड़ेगा, भावों का विस्तार भी करना पड़ेगा, बुद्धि का विस्तार भी करना पड़ेगा, और बुद्धि के विस्तार साथ हृदय का विस्तार करना पड़ेगा। ये छत्र छाया गाते ना, वो छत्र छाया सबके ऊपर करना पड़ेगी, तब आपका विस्तार होगा। अब चाहो गर्मी में गर्मी लगती हम चल नहीं सकते, ठंडी में ठंडी लगती हम चल नहीं सकते, तो फिर जब आप सूर तप रहा होगा, रोड झलस रही होगी, तब आप निकलोगे तो अजैन बंधु देखेंगे, वे कहेंगे ओह ये धर्म कि हम अंदर कूलर में बैठे हैं और ये लोग विहार कर रहे हैं, तब वे कहेंगे भगवान महावीर की जय हो। जो कोहरा गिर रहा है, बर्फ गिर रही है, समझ रहे ना। और टेकनपुर में सुब्रत सागर है क्या, ग्वालियर में टेकनपुर में बर्फ गिर रही है, वहां से संग निकल रहा है, और बे सेना के आर्मी के सैनिक बातें कर रहे हैं अपने सैनिकों से, आओ सैनिकों ऐसा जीवन जियो जैसे विशुद्ध सागर संघ के साधु निकल गए। अभी मेरे पास सूचना आई आगरा में, उनके जो पढ़ा रहे थे सैनिकों को, तो चातुर्मास में आगरा में सूचना मिली, एक जैन ग्वालियर के थे, अधिकारी थे, वो वहाँ तक इतने उलसित हुए, उनको चैन नहीं पड़ा, आकर के बताने बोले महाराज जी आप यहाँ से कब निकले थे। मैंने कहा मैं ठंडियों में निकल गया था।
बोले महाराज हमारे वहाँ आर्मी में सैनिकों को पढ़ा रहे थे, कह रहे थे जवानों तुम ऐसे चलो जैसे वो जैन साधु जा रहे थे। अब पता नहीं नाम कहाँ से पता कर लिया उन्होंने, बोले विशुद्ध सागरी जा रहे थे। तो मतलब आप लोग चलो बिहार करो, सुना कि नहीं कोने में बैठ गए, हाँ बिहार करो, पूरे देश में घूमो, अंग बंग कलिंग केरल तमिलनाडु तक घूम के आओ। ये मत सोचो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आज भारत स्वतंत्र है और संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। अपने प्रवचन में भैया बोलते रहा करो कुछ बातें, बड़ा इतिहास बनता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है भारत देश, धर्मनिरपेक्ष है ऋषभ देव से महावीर स्वामी पर्यंत, और इस देश का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। ये कोई संप्रदाय विशेष का देश नहीं है, ये धर्मनिरपेक्ष संविधान इसका है, सभी धर्म इसमें रहते हैं, इसलिए एक राष्ट्र नहीं हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष ही राष्ट्र रहेगा। न इंडिया है न हिंदुस्तान है, भारत देश है मात्र। ध्यान रखना, भूल मत करना, न इंडिया है न हिंदुस्तान, भारत देश, मात्र भारत बोलने का। देश का विकास तुम्हारा विकास, आपका विकास देश का विकास। देश कुल के बाहर नहीं है और कुल देश के बाहर नहीं है, इसलिए विचार करो। तत्कार्यम सिद्धि किंतु निश्चिताम, उसका कार्य सिद्ध होगा। जो हाथ में लेगा उसकी सिद्धि होगी बेटा। बिन्वेश, क्या नाम, बिन्वेश सागरी, उसकी सिद्धि निश्चित होगी। जो कार हाथ में लेगा पर निर्णय करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ूंगा, समर्थ सागर जी, जो कार हाथ में लेगा वो निश्चित पूरा होगा, पर निर्णय पहले से करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि वो धमासिया जी ने ऋण लिया बैंक से और निर्णय करके लिया है मैं चुकाऊंगा, तो 100% चुका लेगा। पर जिस व्यक्ति ने ऋण लिया और पहले निर्णय किया है लेना है चुकाना नहीं है, वो कभी नहीं चुकाएगा, वो तो बेईमान आदमी है। ऐसी साधना का मार्ग मोक्ष मार्ग, इन्होंने निर्णय किया मुझे छत्र छाया लिखना है, तो लिखते लिखते कितने हजार लिख लिए भैया, इतने काव्य बना लिए। निश्चित किया, वो जो निश्चित कर लेता ना, वो चलते चलते भी समय निकाल देता है, मरते मरते भी समय निकाल के जाता है, काम करके जाता है। महात्मा जी सुन रहे कि नहीं, जिसने निर्णय किया है और अपन चाहे अब कर लूंगा, अब कर लूंगा। आप लोग पढ़ाई लिखाई किए कि नहीं स्कूल में? जो बालक छात्र बहुत सारी पुस्तकें रख लेता है और समय बहुत रहता है उसके पास, अब पढ़ लूंगा, अभी तो समय, अब पढ़ लूंगा, कभी नहीं पढ़ पाते। कम समय हो और एक ग्रंथ रखो सामने, तुम्हारी पढ़ाई होगी। और जहां तुमने बहुत सारे इसको देखूं, इसको देखूं, इसको देखूं, हो गया काम। वे ही उत्कर्ष पाते हैं, विशेषज्ञ वे ही बन पाते हैं जो एक में टिके होते हैं। विशेषज्ञ वही बन पाते जो एक में टिके होते हैं, विशेषज्ञ वही बन जो एक में टिके होते हैं, विशेषज्ञ वही बन जो एक में टिके। विषय पकड़ो मैं क्या करूं, विशेषज्ञ वही बनता जो एक में टिका होता है। तुम जैन मुनि हो, उसका उत्कर्ष पाइए। तुम इस संप्रदाय की भी अनुभूति लेना, इसकी भी लेना चाहते हो, इसकी भी लेना चाहते हो, तुम सभी प्रकार के लोगों के अनुसार जीना चाहते हो, तुम व्यापारी बन के भी जीना चाहते हो, तुम अमुक जी से भी प्रभावित हो, उनसे भी प्रभावित हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि काव्य कला में कुशल है, इन्हें दूसरे में हाथ ही नहीं डालने का, इन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। कोई गणिता योग का साधु है, तुम गणित में ही लगे रहो, कृणन योग में, तुम न्याय को न्याय में लगे रहो, अध्यात्म अध्यात्म में लगे रहो, प्रथमा योग में लगे रहो, कहीं तो कुछ सिद्धि करो। और दुनिया में झांकने वाले कुछ भी नहीं पा पाते। बकरी का पेट क्यों नहीं भरता? वो समझ के मुख मारती रहती है। एक सानी खाए नाद में तो पेट भरे, बोलो भैया, नाद में सानी खाए तो पेट भरे।
अब ये बच्चे आजकल क्यों ये चटपट्टी घूम रहे बेचारे, चेहरे तो कभी से गाल पचक गए, इनकी आंखें गड्ढे में जा रही हैं, क्या कारण है? जब ये बकरी जैसे पत्तियों से जगह जगह आंखें फटका रहे हैं, सो बेचारे पत्ती आंखें घुस गई गड्ढे में। नहीं समझ में आया? जगह जगह बेमुख मारती हैं बकरियां, तुम आंख मारते फिरते दुनिया में, इसलिए बेटा तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। जहां देखो वहां आंख जा रही, जहां देखो वहां आंख जा रही है। जिसकी आंख जिनवाने पर हो, मन अर्थ पर हो, वो विकास करेगा, नियम से कुल का विकास करेगा। ग्रंथों में आंख लगाओ, अर्थ में मन लगाओ, और वचनों का प्रयोग जिन भाषण में करो, तुम सुपर का कल्याण करोगे और नियम से तुम कुल का विकास करोगे। इस प्रकार से समझना चाहिए। कुल विकास चाहिए, कुल उत्कर्ष चाहिए, तो आंख को संभालो, आंख को संभालो, आंख को संभालो। ठीक है, करो अपन को सुनना। गाथा बोलो जल्दी।